मैं ये कह रही हूं कि आप ममता बनर्जी को भी ये स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। या ममता बनर्जी खुलकर काम करने देना चाहती थी। जो बात अवधेश आपने कही, मैं उसी को एक्सटेंशन दे रही हूं कि अगर निलंबित किया तो वो दरअसल उन्हें स्वतंत्र होकर काम करने देने की आजादी करना चाहती थी कि वो हिंदुओं का घाव रिसे ऐसा महसूस क्यों करने दे जनता को कि इसमें ममता बनर्जी का भी हाथ है। तो जाओ, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो करना वो करो। देखिए, ममता बनर्जी अब जो चुनाव आ रहा है 2000, अभी ये कुछ ही महीने के बाद जब चुनाव है 3 महीने के अंदर, अब सीधा सीधा वो सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ना चाहती है और वो सीधे सीधे मुसलमान कम्युनिटी को संदेश देना चाहती है कि मैं आपके साथ हूं, भले मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मेरा पूरा समर्थन, नैतिक समर्थन आपके साथ है। मैं खुलकर आपको समर्थन नहीं दे सकते लेकिन पर्दे के पीछे मेरा आपको पूरा समर्थन है। मेरा प्रशासन आपके साथ है, मेरी पुलिस आपके साथ है, मेरे कार्यकर्ता आपके साथ है और मेरा धन बल, मेरा बाहुबल सब आपके साथ है। आप खुलकर वहां पर जो लगता है आप कीजिए। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम ये सब करो। और मुझे लग रहा है कि ये ओबीसी जिस तरीके से बंगाल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ओबीसी को रोकने के लिए हुमायूं कबीर के साथ ममता बनर्जी की अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये सब करना, मैं आपको पार्टी से निकालूंगी, निष्कासित करूंगी आपको, आप खुलकर करना, पुलिस प्रशासन आपको सहयोग करेगा, आपको जो वर्कर चाहिए वो देंगे। ये ईंट लेकर जो आ रहे हैं, ये लाखों की संख्या में जो वो पहुंच रहे हैं, जिनके लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही है, पेट्रोल पंप में जिनको फ्री में पेट्रोल भराया जा रहा है, 2 व्हीलर में जिनको पेट्रोल फ्री में भराया जा रहा है, जिनके खाने के और रहने की व्यवस्था की जा रही है, कौन कर रहा है? ये वहां के जो मुर्शिदाबाद के, मालदा के और बाकी जगह जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, पदाधिकारी, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और लगातार इन लोगों के संपर्क में ममता बनर्जी अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वो चाहती है कि ये बवाल हो और मुसलमानों का वोट जो टूटने की संभावना थी, एक तरफा मुझे वोट मिले, जिससे मैं फिर जो 2011 से लगातार मुस्लिम वोट बैंक के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनी हूं, तो 2026 में फिर मुसलमानों के वोट पे मुख्यमंत्री बनूं। अभी जो अभी आपने राय सुनी यहाँ पर, वो ये एक कॉमन राय जो मुझे यहाँ से अभी समझ में आ रही है कि चुनाव पोलराइज्ड चुनाव होगा और दूसरी बात, ममता बनर्जी का समर्थन हुमायूं कबीर को हासिल है। ये केवल दिखाने के लिए है कि हुमायूं कबीर उनकी पार्टी का हिस्सा या यूं कहें सस्पेंडेड है। लेकिन जो वहां के मुसलमान हैं, जिस तरीके का वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल विपरीत इसके दिखाई देता है। वहां के मुसलमान, ऐसा लगता है कि वो ममता बनर्जी से बहुत नाराज हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं साथ दे सकती बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, सरकार मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती। मीनाक्षी, वहां पे लोग ये कह रहे हैं एक लाइन में, अगर ममता बनर्जी को ये था कि जब, आज तो नहीं है कि उसने कल रात को डिक्लेयर किया, 6 दिसंबर का वो पिछले 16 दिन से बोल रहा है कि 6 दिसंबर के दिन मैं ये करने वाला हूं। क्या ममता बनर्जी ने उसे अरेस्ट किया? हाउस अरेस्ट करती, गिरफ्तार कर लेती ममता बनर्जी, कोर्ट से भले इसको माहौल खराब होगा, ये माहौल खराब होगा, आप रोक सकते। अगर कोई व्यक्ति वहां पर मंदिर बोलने का तय करता तो क्या ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार करते? तत्काल उसे गिरफ्तार करती कि माहौल खराब कर रहा है। 6 दिसंबर का वो पिछले 16 दिन से कह रहा है। ममता बनर्जी का अगर समर्थन नहीं था तो इसे गिरफ्तार करती। अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही है, हमारे संवाददाता ओंकार सरकार लगातार वहां से जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि अभी तक माहौल खराब होने जैसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस ने सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथों में ले रखा है, तो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन ये मुस्लिम वोट का चक्कर है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।